हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं इनमें क्या पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी जैसे शब्द आते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है पूरा, उसके अंत में था, चुकी थी, चुके थे शब्द आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ अलग दे रखी होती है, इसमें दो कार्यों का एक साथ होना पाया जाता है। मतलब इसमें दो कार्य, मतलब दो सेंटेंस एक सेंटेंस में मिले हुए होते हैं। जैसे कि मेरे वहाँ पहुँचने से पहले, एक सेंटेंस तो हो गया मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वह जा चुका था। दूसरा वो हो गया कि वो चला भी गया, ठीक है। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वह जा चुका था, तो मतलब इसमें दो दो सब्जेक्ट आ गए, दो दो कार्य हो रहे हैं, ठीक है। तो उसे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसमें जो है, अगर पहले आ रहा है जैसे कि मेरे जाने से पहले, तो पहले की लगा देंगे बिफोर, पहले की इंग्लिश लगा देंगे बिफोर। और तक की इंग्लिश क्या लगाएंगे? टिल। जैसे कि वह कल तक, कल तक की आ रही है, कल तक, तो टिल यस्टरडे, ठीक है। और ये आ रहा है पहले से ही, पहले से ही की ऑलरेडी लगा देंगे, और बाद में तो आफ्टर लगाते हैं, ठीक है। और रूल क्या है इसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का? इसका रूल है, वह सेंटेंस जिसमें एक ही क्रिया हो, मतलब उसमें एक ही सब्जेक्ट है। मतलब यहाँ पे हमने बताया था ना दो कार्य हो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक सिंपल में क्या होता है, एक ही कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? एक ही कार्य हो रहा है। जैसे कि वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। इंग्लिश बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। तो वह की क्या आ जाएगी? सब्जेक्ट हमारा वह क्या आ जाएगी? ही। नेक्स्ट हमारा हेड। इसमें क्या दे रखा है हमने? खिलौनों से पहले ही। तो पहले ही की क्या लगा देंगे? ये पहले से ही की ऑलरेडी, ठीक है। ही हैड ऑलरेडी प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड विद, किसके साथ खेल चुका है? दिस टॉयज। ही हैड ऑलरेडी, मतलब ही तो हमारा सब्जेक्ट आ गया, हैड। और इसमें अगर पहले से पहले तक है तो हेड के बाद उसका लगा देते हैं। जैसे कि हमने लगा दिया ऑलरेडी, वह पहले से ही। हो गया इतना क्लियर? फिर हमारा खेल चुका है, खेल चुका था, तो प्लेड विद दिस टॉयज, इन खिलौनों से, ठीक है। क्लियर? तो अगला हमारा निगेटिव, निगेटिव भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अफर्मेटिव रूल रूल नंबर 1 में तो क्या हो रहा था कि एक ही सब्जेक्ट था, ठीक है, एक ही उसमें कार्य हो रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है, इसमें दो दो कार्य एक साथ होते हैं, मतलब दो सेंटेंस एक एक साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, ये तो हो गया हमारा एक सेंटेंस, हाँ। और दूसरा हो गया वर्षा आरंभ हो चुकी थी। तो ये जो है, ये हमारा पहला हो गया यहाँ तक, यहाँ से हो गया दूसरा। तो इसका मतलब है हमारे दो सेंटेंस आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं? तो जो ये है वर्षा आरंभ हो चुकी थी, तो इसे तो हम नंबर देते हैं सबसे एंड वाले को नंबर 1 का, ठीक है। और ये जो है, जो स्टार्टिंग का होता है, इसे देते हैं नंबर 2। ये सेंटेंस का नंबर है। पहले हम इसे बनाएंगे, फिर बनाएंगे हम इसे। तो इसमें देख लेते हैं, पहले बनाते हैं हम। जो हमारा पहला वाला है, ये एंड वाला, चुकी थी, जिसमें चुकी थी शब्द का यूज़ हो रहा है, तो उसमें क्या लगाएंगे? पहले सब्जेक्ट प्लस हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जो ये सेकंड वाला होता है, इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसे बना कर देख लेते हैं एक बार। आई हैड, हमारा सब्जेक्ट तो यही रहेगा, आई हैड, लेकिन जो कार्य है वो वाले दो हो रहे हैं। तो आई
had begin I begin to rain पहले की क्या आ जाएगी, बिफोर आई reached, ठीक है। आई हैड बिगन टू रेन बिफोर आई रिच्ड, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी थी। तो रिच के बाद क्या जाएगा, स्कूल, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा निगेटिव सेंटेंस, तो उसे भी देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव का रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 3 है, यदि प्रिंसिपल क्लास, जो हमारी प्रिंसिपल क्लास होती है वो तो हो हमारी भूतकाल में, जैसे कि इस सेंटेंस में देख लेते हैं, ये है हमारी प्रिंसिपल क्लास। सीता ने मुझे बताया कि, बताया कि मतलब ये भूतकाल में है, ठीक है। और आश्रित वाक्य की क्रिया जो है प्रेजेंट परफेक्ट की हो, उसने अपना कार्य समाप्त कर चुकी है, चुकी है। तो ये आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, आश्रित वाक्य की क्रिया भूतकाल में रखी जाती है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट का भी है फिर भी इसमें हैड का प्रयोग करेंगे। तो इसे बना के लिख लेते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। यदि प्रिंसिपल क्लास, हमारी जो प्रिंसिपल क्लास है ये भूतकाल में है, और जो हमारी सेकेंडरी क्लास है आश्रित वाक्य हैं, और वो अगर हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में है जिसमें चुकी है शब्द आ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे कि जो चुकी है की जगह हम इसे पास्ट का ही बनाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं बना के। सीता ने मुझे बताया कि उसने अपना कार्य समाप्त कर चुकी है। तो सीता, सीता टोल्ड मी दैट, सीता टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। तो देखो, सीता टोल्ड मी दैट, ये तो हमारा पास्ट का बन ही गया। सीता ने मुझे बताया कि ये हमारी है प्रिंसिपल क्लास, लेकिन उसने अपना कार्य समाप्त कर चुकी है। चुकी है में है आना चाहिए, लेकिन हमने क्या लगा दिया, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमने क्या बना दिया, पूरा सेंटेंस बना दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा दो रूल्स होता है, ठीक है। सबसे पहला रूल्स क्या है, यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ रहा है, नहीं शब्द आ रहा है, जैसे कि धोबी के आने से पहले वह कपड़ा नहीं धो चुकी थी, तो नहीं शब्द जिसमें आ रहा है उसमें क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर हेड, हेड के बाद नोट, बाकी सब सेम बना देंगे, वर्ब की थर्ड थर्ड फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। तो इसकी बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगी हमारी, हम पता है हम एंड की सबसे पहले लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो वह कपड़ा नहीं धो चुकी थी, तो क्या आ जाएगा, शी हैड नोट वॉश्ड, थर्ड फॉर्म वॉश्ड, वॉश्ड द क्लोथ, ठीक है। वॉश द क्लोथ, पहले क्या आ जाएगी, बिफोर, बिफोर आ जाएगी द वॉशमैन कैम, सी ए
कैम, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया हमने, हेड के बाद डॉट लगा दिया। रूल नंबर 2 क्या है, यदि सेंटेंस के बीच में कभी नहीं शब्द आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हेड के बाद नॉट लगा दिया। लेकिन अगर कभी नहीं आ रहा है तो उसमें क्या लगा देंगे, कभी नहीं की लगा देंगे नेवर, क्या, NEVER, नेवर। जैसे उसने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा, तो यहाँ पे आ रहा है कभी नहीं, तो यहाँ लगा देंगे हम नेवर। तो इसको सेंटेंस को बना दे के देख लेते हैं। ही हैड नेवर, ही हैड नेवर, देखने की क्या है, सी की थर्ड फॉर्म क्या है, सीन, SEEN। ही हैड नेवर सीन द ताजमहल, द ताज MAHAL, महल। अब इसमें हमारा बन गया ही हैड नेवर सीन द ताजमहल, लेकिन हमारा क्या शब्द रह गया पहले, तो हम पहले के लगा देंगे B4, ठीक है। ही हैड नेवर सीन द ताजमहल बिफोर। तो निगेटिव हमारा कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है कि वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ जैसे शब्दों का उच्चारण होता है। मतलब कि वाक्य के अंदर क्या, क्यों, कब, कहाँ जैसे शब्दों का प्रयोग हो होता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला इसका रूल है, अगर क्या शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आता है, तो उसमें क्या लगा देंगे, सबसे पहले हेड, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, हेड सबसे शुरू में तब लगाएंगे जब क्या शब्द सेंटेंस की सबसे स्टार्टिंग में आता है। जैसे कि क्या शब्द जो है पूरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है। तो इसे बना के देख लेते हैं। क्या पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया था, तो क्या किया जाएगी हमारी हेड, द थीफ रन अवे बिफोर पुलिस द पुलिस कम में क्या लगेगा, CAME प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रूल नंबर 2 क्या है, अगर वाक्य के मध्य में, इसमें तो स्टार्टिंग में आ रहा था क्या सब, लेकिन वाक्य के अगर बीच में क्या, क्यों जैसे शब्द आ जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो लगाते हैं इंग्लिश, किस चीज़ की, क्या, क्यों, कहाँ की इंग्लिश, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अपने पिता के मरने से पहले वह कहाँ गया था, तो कहाँ शब्द आ रहा है, कहाँ की क्या आ जाएगी इंग्लिश, वेयर। तो बना के लिख सकते हैं, वेयर हैड ही हिज फादर डेथ, हिज फादर डेथ, DIED डेड, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। वेयर हैड, इसमें क्या करा है हमने कि इसमें जो कहाँ जैसा शब्द जो है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, इसके बीच में आया है, तो हमने सबसे पहले लगा दिया कहाँ की, वेयर, फिर हैड, फिर हमारा ये सेकंड सेंटेंस होता है, इसको बनाते हैं सबसे पहले। तो ही गॉन बिफोर मतलब पहले, हिज फादर डेड मतलब उसके पिता के मरने से पहले, ठीक है, क्लियर। अब इसके रूल नंबर 3 और 4 देख लेते हैं। फ्रेंड्स,
हमारा रूल नंबर 3 क्या है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट हो मतलब कि हु ही वाक्य का सब्जेक्ट हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हु लगा देंगे प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट हु हो तब, जैसे मेरे पहुंचने से पहले तुम्हारे घर में कौन घुस आया, तो कौन घुस आया इसका सब्जेक्ट क्या है, कौन, हु जो है इसका सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले लगा देंगे हु, फिर लगा देंगे हेड, एंटर, थर्ड फॉर्म एंटर्ड, योर हाउस, बी फोर, क्या, बिफोर, आई रिच्ड, रिच्ड, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो देखो क्या होता है, मेरे पहुंचने से पहले तुम्हारे घर में कौन घुस आया, तो कौन की हमने क्या लगा दी, हु जो है सब्जेक्ट की जगह रख दिया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 4, हाउ मच मैनी। जो ये ऐसे शब्द आ रहे हों, हाउ मच या मैनी या फिर हुज जैसे शब्द आ रहे हों और उसमें नाउन भी आ रही हो, तो उसमें क्या करते हैं, पहले हुज या हाउ मच जैसे शब्द लगाएंगे, फिर उसमें नाउन लगा देंगे, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले कितने मरीज मर चुके थे, तो क्या सेंटर यहाँ पे हमारी नाउन कौन सी बननी है, कितने मरीज या रोगी मर चुके थे, तो हाउ मैनी पेशेंट, हाउ many पेशेंट हैड DIED dead before डॉक्टर कैम। ठीक है, हाउ मैनी पेशेंट हैड डेड DIED डेड बिफोर डॉक्टर कैम, CAME कैम। ठीक है, क्लियर। यदि नाउन के साथ कोई सेंटेंस आता है तो उसमें पेशेंट हैड नॉट डिड नॉट कम और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।